तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेसन नंबर 7 का बुक वर्क करेंगे और एक्सरसाइज वर्क करेंगे और इसको समझेंगे भी साथ साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड। डिफ़िकल्ट वर्ड आपको कॉपी में करने हैं और इनकी स्पेलिंग्स लर्न करनी है, क्योंकि इनकी स्पेलिंग्स आपके क्वेश्चन और आंसर और बुक वर्क में आती है, तो इसलिए इनको लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। पेमेंट यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग। फर्स्ट एड जो भी इमीडिएट हेल्प दी जाती है किसी भी इंजर्ड पर्सन को। जेब्रा क्रॉसिंग पेमेंट को कहते हैं, जो कि वाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स हमारी रोड पर होती हैं, उन्हें कहते हैं हम जेब्रा क्रॉसिंग। मिस हैपनिंग मतलब कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है उसे हम मिस हैपनिंग कहते हैं। ऑकर कभी भी। इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मीन्स होते हैं कि जो कोई भी फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर आप कौन कौन से इक्विपमेंट्स रखते हैं, या कोई भी चीज़ या कोई भी औजार। इंजरी मतलब चोट। थ्रॉनी मतलब पत्थरों वाली। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट है आपका, अब हम करेंगे अपना बुक वर्क स्टार्ट। फर्स्ट है आपका टिक द राइट आंसर। आपकी बुक में ये ए पार्ट है और पेज नंबर 57 पर है। आप चाहे तो ओपन कर सकते हैं बुक को, और साथ साथ हम इसको स्टार्ट भी करेंगे। चलिए फर्स्ट है आपका डैश में ऑकर एनी टाइम। क्या कभी भी हो सकता है? एक्सीडेंट या फिर फेस्टिवल। फेस्टिवल कभी भी हो सकता है या फिर एक्सीडेंट। तो हम क्या पढ़ रहे हैं इसके बाद इस चैप्टर में? यस, इसका आंसर होगा हमारा एक्सीडेंट। ऑलवेज फॉलो द डैश। हमें क्या फॉलो करनी चाहिए? रोड पर हमें क्या फॉलो करनी चाहिए? लोगों को फॉलो करना चाहिए या फिर ट्रैफिक लाइट? यस, आंसर होगा हमारा ट्रैफिक लाइट। वी शुड बी डैश टू अवॉइड एक्सीडेंट। हमें एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? केयरलेसनेस दिखानी चाहिए या फिर केयरफुल रहना चाहिए? यस, आंसर होगा हमारा केयरफुल। डैश हेल्प अदर्स इफ दे आर हर्ट। अगर कोई भी किसी भी टाइम चोट किसी को लग जाती है, किसी को इंजरी हो जाती है, तो हमें उसकी हेल्प हमेशा करनी चाहिए या कभी भी नहीं करनी चाहिए? ऑलवेज करनी चाहिए, नेवर? यस, ऑलवेज हेल्प अदर्स इफ दे आर हर्ट। चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ है हमारा ऑलवेज वॉक ऑन द पेमेंट या फिर रोड। हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग यानी कि पेमेंट पर चलना चाहिए या फिर रोड के बीच में चलना चाहिए? यस, आंसर होगा हमारा पेमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं। आपको इनको करेक्ट करके लिखना है, या फिर इनकी जो भी लैंग्वेज है उसको आपको ठीक करना है। चलिए फर्स्ट देखते हैं हम। वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हमें रोड के लेफ्ट साइड पर चलना चाहिए। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं। यहां पर हम लेफ्ट को काट के क्या लिखेंगे? राइट। राइट। बाकी सारा का सारा आपका वैसे ही रहेगा। वी शुड वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। क्यों चलना चाहिए हमें राइट साइड पर? क्योंकि ताकि हमें जो पीछे से व्हीकल्स आ रहे हैं वो हमें इजीली दिख जाए, इसलिए हमें राइट साइड चलना चाहिए। मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ाया था। नेक्स्ट है आपका वी शुड प्ले ऑन द रोड। क्या हमें रोड पर खेलना चाहिए? नो, वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड। तो बस हम यहाँ पर अपना शुड के बाद नॉट लगा देंगे और हमारा ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद है थर्ड, रेड लाइट सेज गो। रेड लाइट का क्या मतलब होता है? जब हम ट्रैफिक लाइट को देखते हैं तो रेड लाइट का क्या मतलब होता है? ये होता है कि हम चलें? नहीं, इसका मतलब होता है स्टॉप। तो बस हमें यहाँ पर काट के क्या लिखना है? स्टॉप। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू ए हेल्दी पर्सन। फर्स्ट एड एक ऐसी हेल्प होती है, इमीडिएट एक ऐसी हेल्प होती है जो कि हेल्दी पर्सन को दी जाती है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हमारा फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू ए इंजर्ड पर्सन। फर्स्ट एड जो हेल्प होती है वो किसी भी इंजर्ड पर्सन को दी जाती है। तो हमें क्या करना है? हमें हेल्दी की जगह इंजर्ड लिखना है।
मेरी राइटिंग यहाँ अच्छी नहीं आ रही, लेकिन आप इसको ठीक से लिख सकते हैं, इंजर्ड पर्सन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वी शुड पुश अदर टू गेट इनटू बस। हमें दूसरों को धक्का मार देना चाहिए। जब हम बस में चढ़ते हैं तो हमें दूसरों को धक्का मार देना चाहिए? नहीं। तो सेम हमें यहाँ पर शुड के बाद क्या लगाना है? नॉट। वी शुड नॉट पुश अदर्स टू गेट इनटू बस। हमें दूसरों को धक्का नहीं देना चाहिए जब भी हम बस में चढ़ते हैं या बस की लाइन में खड़े होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अब आपका ई पार्ट, नेम द फॉलोइंग। आपकी बुक में पेज नंबर 58 पर है ये, आप निकाल सकते हैं, बुक ओपन कर सकते हैं अपनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई शुड बी यूज्ड फॉर क्रॉसिंग द रोड। मैं रोड पर क्रॉस करने के लिए यूज़ किया जाता हूँ। तो अभी हमने पढ़ा था, पीछे भी क्या पढ़ा था अभी हमने, क्या क्या यूज़ करते हैं हम, पेमेंट या फिर जेब्रा क्रॉसिंग। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? जेड और सी, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका क्या आएगा? जेब्रा क्रॉसिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई शुड बी यूज्ड फॉर वॉकिंग। मैं सड़क पर चलने के लिए यूज किया जाता हूँ। हम कभी भी सड़क पर, रोड पर चलते हैं तो हम कहाँ पर चलते हैं? फुटपाथ पर। तो हमारा आंसर होगा फुटपाथ। यू शुड फॉलो मी टू अवॉइड एक्सीडेंट। आपको एक्सीडेंट से बचने के लिए मुझे फॉलो करना चाहिए। तो वो क्या होता है हमारा? ट्रैफिक सिग्नल, यानी कि ट्रैफिक लाइट्स। तो यहां पर हमें क्या लिखना है? ट्रैफिक सिग्नल। आई शुड बी गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव। जब भी किसी इंजर्ड पर्सन को मेरी ज़रूरत होती है तो डॉक्टर के आने से पहले मैं उसे दी जाता हूँ। तो वो क्या होता है हमारा? फर्स्ट एड। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और रह गया हमारा, आई मे ऑकर इफ यू आर केयरलेस। मैं कभी भी हो सकता हूँ, अगर आप लापरवाही करते हो या केयरलेसनेस दिखाते हो तो मैं कभी भी हो सकता हूँ। क्या हो सकता है वो? एक्सीडेंट। यस, वेरी गुड। चलिए अब हम आते हैं होमवर्क के ऊपर। होमवर्क में आपका पेज नंबर 57 पर आपका बी पार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में, जो कि आपको बुक में ही फिल करना है। इसमें करना क्या है आपको? इसमें आपको एक बॉक्स में, ये जो बॉक्स आपको बना के दिया हुआ है ना, ये बॉक्स, यहाँ पर आपको पिक्चर बनानी है फर्स्ट एड बॉक्स की। फर्स्ट एड बॉक्स कैसा होता है आपको देखने में आपकी बुक में भी दिखाया हुआ है पेज नंबर 56 पर, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। आपको इसमें पिक्चर बनानी है यहाँ पर, और उसके बाद ये 1 2 3 4 5 जो भी आप उसके अंदर रखना चाहते हो, यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स में आप क्या क्या चीज़ें रख सकते हो उनके आपको नेम लिखने हैं। जैसे कि हम बैंडेड रखते हैं, डिटॉल रखते हैं, सीजर रखते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम रखते हैं। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें आप रखना चाहते हैं, आप जो भी नेम लिखना चाहते हैं वो आपको नेम लिखने हैं, और ये वर्क आपको बुक में करना है। इसकी आंसर शीट आपको नेक्स्ट क्लास में दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। एक और होमवर्क है हमारे पास पेज नंबर 59 पर। अगर आप अपनी बुक में ओपन करेंगे तो पेज नंबर 59 पर एक्टिविटी आपको दी हुई है, जिसमें कुछ साइन बना के दिए हुए हैं। इनको एक बार समझ लेते हैं। डू यू नो ट्रैफिक सिंबल मीन? क्या आपको पता है कि ट्रैफिक सिंबल्स जो होते हैं, यानी कि ये जो आपको कुछ जगहों पे आपने देखा होगा कि कुछ सिंबल्स बना के रोड पे लगा देते हैं रेड कलर से, उनका क्या मतलब होता है? यू मस्ट हैव सीन देम व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन द रोड। जब भी आप रोड पर ट्रैवल करते हो तो आपने वो देखे होंगे। इफ़ यू डोंट नो टेक हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स। अगर आपको ये सब नहीं पता तो आप क्लू बॉक्स की हेल्प भी ले सकते हैं। क्लू बॉक्स कहाँ है आपका? क्लू बॉक्स है ये। क्लू बॉक्स में देखो आपको दिया हुआ है नैरो ब्रिज, स्पीड ब्रेकर अहेड, और आपका नो लेफ्ट टर्न, नो पार्किंग, साइलेंस जोन। तो आपको ये जो यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, इसके नीचे आपको इस क्लू बॉक्स की हेल्प से यहाँ पर इनके नेम लिखे हुए हैं। ये नेम है, ये सारे के सारे नेम है। आपको ये अरेंज करके आपको यहाँ लिखना है, और ये भी वर्क आपको बुक में करना है, ये आपको कॉपी में नहीं करना है। आई होप आपको अपना बुक वर्क, कॉपी वर्क और होमवर्क आपको समझ आ गया होगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।